मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विकास और सुरक्षा का मॉडल ही वर्तमान और भावी पीढ़ी को उज्जवल भविष्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा और इसका लाभ अनंत काल तक प्राप्त होगा। सरकार के विकास प्रस्ताव में विघ्न डालने की वजह विकास का सहभागी बनना चाहिए, क्योंकि इसी में पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा है। इसलिए विकास का सिलसिला निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। सीएम योगी पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के सोनबरसा में 535 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद यहां आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। इन विकास परियोजनाओं में प्राथमिक विद्यालय सोनबरसा के स्मार्ट स्कूल बनाने, इसी ग्राम पंचायत में स्मार्ट पंचायत भवन और बालापार टिकरिया मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण व बालापार टिकरिया गांगी बाजार मार्ग के 4 लेन में उच्चीकरण तथा नवीन थाना सोनबरसा के प्रशासनिक आवासीय भवनों के निर्माण कार्य के शिलान्यास शामिल है। समारोह में उपस्थित जनसमूह से मुख्यमंत्री ने प्रदेश और गोरखपुर के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि जब विकास होगा तभी उद्यमिता बढ़ेगी, क्षेत्र में नए नए युवा उद्यमी बन पाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए 2 चरणों में ब्याज मुक्त लोन देने की व्यवस्था कर दी है। पहले चरण में 5 लाख और दूसरे चरण में 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत लोन लेने वाले युवा को बैंकों को सिर्फ मूल पूंजी वापस करनी होगी, ब्याज का पैसा सरकार चुकता करेगी। बालापार क्षेत्र के लोगों का आसान हो जाएगा जीवन। सीएम योगी ने कहा कि आज बालापार टिकरिया और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए रेल ओवरब्रिज का लोकार्पण किया गया है। इसके साथ ही बालापार टिकरिया से लेकर गांगी तक 4 लेन सड़क का शिलान्यास किया गया है। इससे इस क्षेत्र के लोगों का जीवन बहुत आसान हो जाएगा। आधे घंटे की दूरी अब 5 मिनट में पूरी हो जाएगी। 4 लेन निर्माण में नहीं टूटने देंगे किसी का मकान। सीएम योगी ने कहा कि 4 लेन निर्माण के लिए उन्होंने निर्देश दे रखा है कि 4 लेन बनने के दौरान मकान नहीं टूटने चाहिए, भले ही 4 लेन का नक्शा बदलना पड़े। इसके साथ ही सर्किट रेट का 4 गुना मुआवजा देने का निर्देश भी दिए गए। ब्याज के पैसे से खरीदे खेत कुछ नया काम भी शुरू करें। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को आह्वान किया कि वे जमीन के मुआवजे के पैसे से दूर दराज के क्षेत्र में खेत खरीदे और कुछ नया काम भी शुरू करें। इससे आने वाली पीढ़ी खुशहाल होगी। सीएम योगी ने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज पूरी दुनिया में भारत की तूती बोलती है। भारत की पहचान दुनिया में विकास के एक मॉडल के रूप में बनी है। देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आने वाले 3 वर्षों में यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और इसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब उत्तर प्रदेश में 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था था। 7 सालों में यूपी दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है और आने वाले 4 सालों में यह देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था होगा। विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं। सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश में विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। गोरखपुर का विकास इसका प्रमाण है। आज गोरखपुर में बंद पड़ा खाद कारखाना फिर से चल रहा है। एम्स बन गया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज बेहतरीन सुविधाओं का केंद्र बन गया है। गोरखपुर का रामगढ़ताल पर्यटन और रोजगार का नया केंद्र बन गया है। गोरखपुर में चारों तरफ सड़कों का संजाल बिछ चुका है। मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग की पढ़ाई के लिए अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आयुष विश्वविद्यालय भी बनकर लगभग तैयार है। पिपराइच में चीनी मिल चल रही है। चिलवा ताल को बनाएंगे पर्यटन का नया केंद्र। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ ताल के ही तर्ज पर चिलवा ताल का भी पर्यटन विकास कराया जा रहा है। यह पर्यटन का नया केंद्र बना है और इससे रोजगार की संभावनाएं भी आगे बढ़ेंगी। अपराधी के साथ बीमारी को भी दूर भगाया। सीएम योगी ने कहा कि एक समय यहां लोकार्पण और शिलान्यास के समारोह की बात भी नहीं सोची जा सकती थी। इंसेफ्लाइटिस के चलते बच्चे दम तोड़ते थे, कोहराम मचा रहता था। आज सरकार ने अपराध और अपराधी के साथ इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी को भी दूर भगाया है। आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम तक आते हैं गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक दौर वह भी था जब कोई बाहरी व्यक्ति गोरखपुर आना नहीं चाहता था। आज राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक गोरखपुर आते हैं। सीएम योगी की पूरी दुनिया में डिमांड, रवि किशन। इस अवसर पर सांसद रवि किशन ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे देश में नंबर 1 सीएम हैं। उनकी डिमांड पूरी दुनिया में है। उन्होंने गोरखपुर को नई उम्मीदों का शहर बना लिया है। लोकार्पण समारोह में विधायक महेंद्र पाल सिंह ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनबरसा गाँव में आयोजित समारोह में 88 करोड़ 46 लाख
98,000 रुपए की 2 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण तथा 546 करोड़ 19,11,000 रुपए 3 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसी तरह शहर के तमाम अपडेट से जुड़ने के लिए लाउड स्पीकर 90 FM चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में साझा करें। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।